जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अहंकार का विसर्जन के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अहंकार का त्याग कर सकते हो और अहंकार क्या चीज़ है, अहंकार क्या करता है हमारे जीवन में। इस सब के बारे में हम माँ भगवती की कृपा से आपको बताएंगे। माँ भगवती साधना में एक ऐसा पथ है जिसे केवल वही साधक चुन पाता है जिसके भीतर सत्य को देखने का साहस हो और स्वयं को बदलने की शक्ति हो। काली माँ समय की शक्ति, विनाश और करुणा का साकार स्वरूप है, लेकिन काली माँ का सबसे गहरा और सबसे छुपा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आधार है अहंकार का विसर्जन। जब तक साधक अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक माँ काली की ऊर्जा को धारण नहीं कर सकता। आज हम जानेंगे अहंकार क्यों बाधा है, अहंकार का विसर्जन कैसे होता है और काली साधना में यह इतना आवश्यक क्यों कहा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अहंकार क्या है। अहंकार वह आवाज़ है जो कहती है मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन काली साधना में साधक को सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि साधना चलाना वाली शक्ति आप नहीं बल्कि माँ काली है। जप करने वाला अहम नहीं, आत्मा है। सफलता आपकी नहीं, देवी की कृपा है। जब साधक यह अनुभव नहीं करता उसकी साधना केवल जप है, ऊर्जा नहीं। माँ काली साधना में अहंकार की सबसे बड़ी बाधा क्यों आती है। काली माँ का स्वरूप समर्पण से खुलता है और अहंकार समर्पण का सबसे बड़ा विरोधी है। काली साधना में अहंकार बाधा इसलिए बनता है क्योंकि अहंकार में मन अशांत रहता है। अशांत मन में मंत्र का कंपन नहीं टिकता, काली ऊर्जा स्थिर नहीं होती। माँ काली की उपस्थिति महसूस करने के लिए मन को शांत और भरा भक्ति से होना चाहिए। अहंकार साधना को दिखावा बना देता है। अगर मैं साधना या इस भाव से करता हूँ कि मैं बड़ा साधक हूँ या मैं सिद्ध हो जाऊँगा या दूसरों से ऊंचा हो जाऊँगा तो साधना मृत हो सकती है, ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। काली माँ केवल उन साधकों को स्वीकार करती है जो भीतर सरल, नम्र और सच्चे हों। इसमें अहंकार शक्ति और साधक के दुरुपयोग की ओर ले जाता है। माँ काली शक्ति की करुणा है, विनाश है, पर दुरुपयोग नहीं। अगर हम किसी अहम है तो शक्ति उतरती ही नहीं। इसलिए कारण प्राचीन तांत्रिक परंपरा कहती है काली साधना से पहले साधक को साफ करती है, फिर उसे शक्ति देती है। माँ भगवती की कृपा से अहंकार कैसे टूटता है। माँ भगवती काली साधना में सबसे सुंदर रहस्य हम बता रहे हैं। अहम को बल से नहीं तोड़ा जा सकता, उसे भक्ति से पिघलाया जा सकता है। अब माँ भगवती के हम अहंकार के 3 तरीकों के बारे में बता रहे हैं कि अहम का विसर्जन कैसे करें। उसके 3 तरीके सुने। सबसे पहले माँ के चरणों में समर्पण। जब साधक कहता है माँ मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, तभी साधना जीवित होती है, मंत्र कंपन पकड़ता है और ऊर्जा सक्रिय होती है। समर्पण काली साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। साधना का श्रेय खुद को न देना। साधना में जितनी भी प्रगति होती है उसका श्रेय माँ भगवती को देना, क्योंकि जो जप हम करते हैं उसमें भी देवी की प्रेरणा का ही कार्य है। साधक जब हर सफलता को माँ को समर्पित करता है तो अपने आप गिर जाता है। स्वयं को साधक न समझना, सिर्फ सेवक समझना। हमने अपनी वीडियो में हम हर वीडियो के अंदर बताते हैं कि हम माँ भगवती के सेवादार हैं। माँ भगवती के सिर्फ आप सेवक बनो, साधक नहीं। काली साधना में साधक का मार्ग तभी खुलता है जब वह समझता है मैं साधक नहीं, मैं माँ का सेवक हूँ। यही भावना साधक को पवित्र बनाती है। अहंकार के विसर्जन से होता क्या है। साधना में चमत्कार यहीं से शुरू होता है। जैसे अहंकार टूटता है तो साधना में कुछ चमत्कार
बातें होने लगती हैं, जैसे मंत्र का प्रभाव गहरा हो जाता है, जप में कंपन बढ़ जाते हैं, शरीर में ऊर्जा बहने लगती है, साधना सहज हो जाती है और मन नहीं भटकता और एकदम शांत हो जाता है। साधक को माँ की उपस्थिति महसूस होने लगती है, उनकी ऊर्जा, उनका आशीष भीतर अनुभव होने लगता है। भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है, अहंकार के टूटते ही भय भी टूटता है और भय अहंकार का ही स्वरूप है। साधक शक्ति का पात्र बन जाता है। काली माँ शक्ति तभी देती है जब साधक उसे संभालने के योग्य हो। अहंकार का विसर्जन हमें यही योग्यता प्रदान करता है। माँ काली साधना शक्ति से नहीं, नम्रता से चलती है। यह साधना उनका मार्ग है जो भीतर से खाली हो जाते हैं ताकि अपनी शक्ति से भर सके माँ भगवती। काली साधना का मूल यही है, अहंकार का विसर्जन ही काली का साक्षात्कार है। जिस दिन साधक यह समझ लेता है कि उसकी साधना बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है और माँ काली उसके हर कदम पर उसके साथ रहने लगती है। जय माँ काली, जय माता दी। जय माता दी आप सभी को। आज सभी ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि हम अहंकार को कैसे विसर्जित कर सकते हैं। माँ भगवती को हमने समर्पण करना है। माँ भगवती को समर्पण की एक आवाज़ आती है, मैं भगवती की सेवा कर रहा हूँ। वो आप नहीं कर रहे, वो माँ भगवती आपसे सेवा ले रही है। माँ भगवती के चरणों में लगो, माँ भगवती से ऐसी अरदास करो कि हे माँ, मैं आपका सेवादार हूँ, मैं आपका कोई साधक नहीं हूँ। जब आप माँ भगवती को समर्पण हो जाओगे तभी माँ भगवती आपके पास आपके भय को, आपके अहंकार को, सब कुछ नष्ट कर देगी। माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानती हो, आप मेरा कल्याण करें। मुझे ना मंत्र आता है, ना यंत्र का पता, ना तंत्र का पता, ना मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। मैं एक अनजान हूँ इस चीज़ से, आप मुझे ज्ञान दो। माँ भगवती आपको हर प्रकार का ज्ञान देगी, आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगी। भय मुक्ति की, मानसिक परेशानी, धन दौलत, सब कुछ माँ भगवती की कृपा से आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम माँ भगवती की कृपा से यही कहते हैं कि आप माँ भगवती के चरणों में लगें, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ भगवती का ध्यान करें, जिससे माँ भगवती आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ भगवती की लीलाएं के जानने के लिए, गुप्त रहस्य, तंत्र मंत्र जानने के लिए माँ भगवती का कमेंट में जयकारा जरूर लगाएं और माँ भगवती से जुड़ें। हमने माँ भगवती की यहाँ 1.25 करोड़ दंड प्रणाम की सेवा लगा रखी है। आप माँ भगवती का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश। जय माँ।